बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस तरह लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, कोई अच्छी चीज़ जो है वो नहीं हो रही है। अभी आप देखें NA 221 का जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें भी PTI बुरी तरह फारिग हो चुकी है, इस तरह लगता है, और बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इस वक्त जो उस वक्त काउंटिंग चल रही है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें तो वो तहरीक इंसाफ का इस तरह लगता है सफाया हो चुका है। दूसरी जानिब जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी हमने देखा PTI का सफाया हो गया, सारा कुछ हो गया, मगर डस्के का बदकिस्मत इलेक्शन इस तरह का था कि जहां पर दो जो जानें हैं वो गई हैं तो उस इलेक्शन का इख्तिताम हुआ है। पर ये जो जानें गई हैं वो अपने पीछे कई जो अहम सवालात हैं वो छोड़ गई हैं। सबसे पहले सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो अहलियत है वो क्या थी, पुलिस और इंतज़ामिया की कारकर्दगी तमाम इलेक्शन के दौरान कैसी रही, सियासी जमातों की जमहूरियत पसंदी और अवाम की सियासी जो तरबियत है उसके बारे में भी बहुत अहम सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। आप देखें आज का दिन भी जो सारा गुजरा है, आज भी मरियम बीबी वहाँ डस्के में गई और वो उन्होंने एक पूरी मजमे से खिताब भी किया, और जो जिस नौजवान की जान गई जो जिसका ताल्लुक नून लीग से था उसको वो स्टेज पर भी लाई, वो वाले साहब उसके वाले साहब को स्टेज भी लाई और उनसे भी गुफ्तगू करवाई, और वो सारा कुछ जो है वो मामला चला। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी डस्के में मौजूद रहे और वहाँ चलते रहे। दूसरी जानिब हमने देखा शिबली फराज की जानिब से भी ये प्रेशर सामने आया है इलेक्शन कमीशन पर कि आप रिजल्ट अनाउंस करें। आप रिजल्ट क्यों नहीं बताते हैं? रिजल्ट दें, जल्दी करें, हमें जो है जीत का जश्न मनाना है। इस तरह महसूस हो रहा है PTI की जानिब से, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके धांधली धुंधली की है। इस वक्त जो सूरत हाल है तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़े ही अहम और सख्त सवालात जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत और उसकी इंतज़ामिया पर उठा दिए हैं। हुआ कुछ इस तरह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक तो जो हमें पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि गैर ज़रूरी ताख़ीर और अमले के लापता होने पर 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल के खदशे के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने मुतलका अफसरान को गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है। दूसरी जानिब आप देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से उनसे मनसूब बयान सामने आया है कि उन्होंने IG पंजाब पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। क्यों रद्द अमल नहीं दिया गया? भाई वो उस्मान बुज़दार की गोद में बैठे हुए हैं, उस्मान बुज़दार जिस तरह कहेंगे तो वो रद्द अमल देते ना। जब उस्मान बुज़दार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ था, बताया हुआ था कि आपने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करनी कि जिनसे जो तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन हार जाए, तो वो किस तरह कोई काम कर सकते थे? तो उन्होंने नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देना था। दूसरी जानिब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनसे रात 3 बजे एक मरतबा उनका राब्ता हुआ है जिस पर उन्होंने गुमशुदा अफसरान और पोलिंग बैग्स को तलाश करके नताइज की फरहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर वो भी मामले पर दस्तयाब ना रहे। तो ये सूरत हाल है पंजाब हुकूमत की और पंजाब इंतज़ामिया की। कहने मतलब कि या तो वो बिल्कुल ही मंजर से गायब रहे हैं या फिर उन्होंने फिर PTI की मदद की है कि जो भी मामला होता रहा डस्के के अंदर सारा कुछ, अब तो ये उसकी परतें क्या, पूरी हकीकतें कहानियां सामने खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वजह से जो अभी की सूरत हाल है वो ये है कि डस्के का इलेक्शन जो है वो अब मुतनाज़ा हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन चाहे नून लीग को जितवाए या PTI को जिताए, जिसको भी जिताए, दूसरी पार्टी ने मानना नहीं, लोगों ने मानना नहीं। अब इस वक्त जो मौजूदा हाल नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर दोबारा से इलेक्शन का इनेकाद कर दिया जाए और दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए, जो कि मरीम नवाज़ का भी मुतालबा है। और जो JUI और PDM की दीगर जमातें जो हैं उनका भी इसी तरह का कोई मौक़िफ़ है उस हवाले से। दूसरी जानिब आप देखें डस्के इंतखाबात से जो बात साबित होती है वो ये होती है कि PTI पंजाब में हुकूमत करने का जो जवाज़ है वो खोती जा रही है, और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी तो हो जाना चाहिए, वरना लोगों ने अब करवा के छोड़ना उनको, क्योंकि अवाम की अक्सरियत ने उनके खिलाफ जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और ये जो अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया है, लोग किसी को जाके लव लेटर नहीं लिखते या कहानियाँ नहीं लिखते या बताते नहीं है। जो अवाम होती है वो अपने वोट के ज़रिए इजहार करती है, वोट के ज़रिए हुक्मरानों को बताती है कि अब आपके घर जाने का वक्त आ चुका है।
तो जो ज़िमनी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं पंजाब से, खुसूसन अपर पंजाब से, उससे ये चीज़ साबित हो चुकी है, लोगों को पता लग चुकी है कि उस्मान बुज़दार पर वो रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं करते। जो पीटीआई की कारकर्दगी है उससे कोई भी पंजाब के अंदर मुतमिन नहीं है। और जो पीटीआई है, क्योंकि वो मुसलसल जो है तसलसल से एक ही तासुर दे रही थी कि कराची में पीपल्स पार्टी ने इसलिए नशिस्तें निकाल ली कि वहाँ सूबाई हुकूमत उसकी अपनी थी, मगर जो कुछ डस्के में हुआ इससे साबित हो गया है कि पीटीआई का ये जो तासुर था वो बिल्कुल गलत था, उनकी गलत फहमी थी। और आप देखें, आप कब तक एक तरफा ट्रैफिक चला सकते हैं, कब तक ये राग अलाप सकते हैं कि पिछली हुकूमतों की लूट मार ने इस हाल तक पहुंचा दिया है। पिछली हुकूमतों को तो अवाम अब याद कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात की वाज़िया जो है वो शिकस्त है। अमूमन जो आप देखें ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें हुकूमती उम्मीदवार जो है वो बासानी जीत जाते हैं, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि हुकूमत का उम्मीदवार कामयाब होगा तो उनके हल्के के काम कराएगा, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा, उनका फ़ायदा होगा। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हुकूमती जमात है वो ज़िमनी इलेक्शन हारी है। इसकी वजह यह है कि अवाम हुकूमत से सख्त मायूस हो चुके हैं। इन्हें इस हवाले से हुकूमती उम्मीदवारों से कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि जहां ये नुमाइंदे मौजूद हैं वहां भी अवाम के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल भी हल नहीं हो रहे। पंजाब पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया ने डस्के में इंतखाबी जो अमल है उसमें जो तातुल की जो मज़मूम कोशिशें की हैं, उसकी जानिब उन तमाम कोशिशों की वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से कामयाब इलेक्शन का जो इनकाद था वो एक चैलेंज बना हुआ हमें लगा है। सितम यह है कि आप देखें जो वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी और बड़े ही खासम खास हैं उस्मान डार साहब, वो रिंग लीडर बन के बिल्कुल पूरा दिन जो है डस्के की अवाम के वोट के हक में मुबीना जो तौर पर वो खलल डालते रहे, उसकी कोशिशें करते रहे, लोगों के वोट पर डाका डालने की कोशिशें करते रहे, और इंतज़ामिया जो थी उनके मुकाबले में या तो खामोश तमाशाई बनी रही या फिर उनकी मदद करती हुई, उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आई। यूँ इंतखाबात के दरमियान जो है आप देखें गुड गवर्नेंस का जनाजा निकलता रहा, मगर वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी या IG की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। ये सवाल अब भी अहम है कि पंजाब पुलिस ने इन अनासिर के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, जो सारा दिन डस्के की गलियों में बगैर नंबर प्लेट के खौफ व हिरास फैलाते रहे, फायरिंग करते रहे, ताकि लोग जो हैं खौफजदा होकर वोट डालने के लिए बाहर ना निकलें, पोलिंग स्टेशनों में ना जाएं। अगर इस रविश को ना रोका गया तो ऐन मुमकिन है कि कल जो है सेनेट इंतखाबात हों तो उस मौके पे भी कौमी असम्बली के बाहर जाके सामने जाकर कोई जो है वो हवाई फायर निकालना शुरू कर दे, और इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाएं कि कहने मतलब कि आप कोई जाए ना वोट डाल लें। लोगों को जो है इस तरह अगर डंडे के जोर के ऊपर इलेक्शन जीतने हैं तो अपनी जो है वो पावर दिखा के इलेक्शन जीतना है, तो फिर तो ये कहीं पे भी जो है जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे मामला शुरू हो जाएगा। और सिंध और पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इनसे ये बात भी साबित हो गई है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो अपनी ही जगह मौजूद है, और हुकूमत की दिन रात जारी रहने वाली जो करप्शन कहानी की मुहिम भी है उसका खात्मा नहीं कर सकी है। दूसरी जानब आप देखें पीटीआई अंदरूनी तौर पर भी सख्त इंतशार का शिकार है इस वक्त। आप देखें जो परवेज़ खटक हैं और उनके भाई हैं वो हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ गया कि केपीके के अंदर जो परवेज़ खटक और लियाकत खटक के दरमियान में आपस में एक टसल चली, और उसकी वजह से पीटीआई जो है अपनी एक बनी बनाई सीट जो है वो हार गई। फिर इसी तरह आप देखें जो पंजाब के अंदर जो ये डस्के वाला मामला है सारा कुछ है, यहाँ पर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल है। वो टसल है डार बरादरान यानी कि उमर डार और उस्मान डार बामुकाबला फिरदौस आशिक अवान, तो इनमें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल है, बड़ी हैवी टसल चल रही है यहाँ पर। तो वो तो जो ये इख्तलाफात हैं तरीके इंसाफ के अंदर के वो तो सबको पता है, जो सहाफ़ी लोग हैं जो ख़बर रखते हैं उनको तो पता ही है, लोगों को भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये वीडियोज़ और चीज़ें जो है मंजर आम पर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। फिरदौस आशिक अवान और उस्मान डार के जो भाई हैं उनकी भी एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई हुई और चली हुई है, और बड़ी वो तू मैं हो रही है, उसके अंदर बीबी फिरदौस जो है वो बड़ा समझा रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और दूसरी जानिब वो नून लीग के जो लीडरान हैं वो सामने बैठे हुए वो हंस रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं पार्टी के साथ, किस तरह चला रहे हैं, सियासत ऐसे होती है। दूसरी जानिब आप देखें ये ज़िमनी इंतखाबात जो है इस हकीकत से भी आश्कार करा गए हैं
कि सिर्फ मुखालफाना जो प्रोपोगेंडा है उससे सियासी जमातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। इन्हें ख़त्म करने का असल तरीका या वाहिद तरीका एक ही है कि मुकाबिल जमात अपनी कारकर्दगी से उसकी याद अवाम के दिलों से निकाल दे। यहाँ ये हाल है कि बुरी माशी कारकर्दगी के बायस अवाम को पिछले जो अदवार हैं वो याद आ रही हैं, वो दुहाइयाँ दे रही है, वो कह रही है अवाम कि किसी तरह हमारी इनसे जान छुड़वा दो, किसी तरह हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो, कि हम पे रहम करो। जो इससे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत थे हम उनको वो कबूल है, हम उसमें रहना कबूल कर लेंगे, उस तरह की माशी पॉलिसी को साथ गुजारा कर लेंगे। इनके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है, गुजारा किया ही नहीं जा सकता। ये सूरत हाल हुई पड़ी है। बिलाशुबा आप देखें इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से अपोजिशन का जो हौसला है वो यकीनी तौर पर बुलंद हुआ होगा। खुसूसन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने तो तहरीक इंसाफ को उठाकर और बाहर फेंक दिया है, और पंजाब के अंदर नून लीग और जो पीपल्स पीटीआई है इसका बड़ा सख्त मुकाबला था। मगर हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर नून लीग अब भी अपना वोट बैंक रखती है, अब भी मजबूत है। यहाँ तक कि अब तो जो नून लीग है उसने तहरीक इंसाफ के गढ़ नौशहरा से भी नकब लगा लिया और वहाँ पर भी सूबाई असम्बली की उन्होंने सीट जीत लिया है। इससे बड़ी क्या मिसाल होगी हुकूमती कारकर्दगी की, हुकूमती नाकामी की और हुकूमती नाअहली की। तो जो पीडीएम ने अपनी एक्सक्यूज मी जो मुहिम चलाई हुई है इस तरह लग रहा है कि उसमें मज़ीद जान पड़ेगी। उसकी ये तवक्कुआत भी बढ़ गई होंगी कि जो मार्च में लॉन्ग मार्च होगा उसमें अवाम बड़े जोश व खरोश से शरीक होंगे। अपोजिशन के पास अब ये दलील भी आ गई है कि अवाम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला दे दिया है, अब उसके रहने का कोई जवाब नहीं। अब देखना यह है कि हुकूमत इस शिकस्त से क्या सबक सीखती है और आइंदा का लाए अमल क्या तैयार करती है, अपनी कारकर्दगी पर फोकस करती है, या वो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जो ये इंतज़ामिया है, जो मुख्तलिफ इदारे हैं हुकूमत के अंडर, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने इक़्तिदार को लिंगर ऑन करने की कोशिश करती है। असल मेरे लिए तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो अपनी कारकर्दगी पर फोकस करेंगे, अपोजिशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और सारे मामलात उनके हक में हो जाएंगे। मगर जो दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब और उनकी टीम के पास ये विज़न नहीं है कि वो कोई कारकर्दगी दिखा सके। उनके पास विज़न यही है कि वो धौंस धांधली और इन जो इंतज़ामिया है, जो ये इदारे हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए मुखालफिन के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके रखें और उस तरह सियासत को जारी व सारी रखें, जिससे यकीनन आने वाले दिनों में इस मुल्क की सियासत में मज़ीद इंतशार की तवक्को है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।